हर आने वाला दिन ख़राबी होगी। तो हमारे लिए हालात ऐसे ही हैं। पहले कस्टमर का ना फ्लो बहुत ज़्यादा था। सबसे मेन वजह है महंगाई। खुद क्या खाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, और जो हमारे पास काम करने वाले हैं उनको क्या खिलाएंगे। भाईजान हालात ही मुल्क के इतने ख़राब हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा क्या करे। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद याकूब और MZS यूट्यूब व्लॉग से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छोटा बाज़ार सदर के अंदर, और सदर के अंदर कारोबार महंगाई के दौर में कैसा जा रहा है, देखते रहें MZS यूट्यूब व्लॉग। काम का तो बिल्कुल बेड़ा ही गर्क हो गया, यानी काम है ही नहीं। ये तो महज अल्लाह की ज़ात जो है वो पाकिस्तान के ऊपर खसूसी करम है कि सिलसिला चल रहा है। जहाँ हम लोग डेली की 1,20,000 सेल करते थे, वो सेल हमारी टूट के आ गई है 20,000 रुपये पे। अब 20,000 में हम खुद क्या खाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, और जो हमारे पास काम करने वाले हैं उनको क्या खिलाएंगे। तो जो हमारी हुकूमतें हैं वो सारी सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे पे कचरा फेंकने में लगी हुई हैं। ना आवाम के बारे में कोई सोचता है, और ना जो है वो महंगाई पे कोई कंट्रोल हो रहा है। जब रोज़ प्राइजेस बढ़ेंगी डेली बेसिस पे, आज हमने एक चीज़ दी है, उसका प्राइस हमने दिया है बिलफर्ज जो है वो 150, नेक्स्ट डे ये 100% 175 की होगी। रोज़ जब प्राइजेस जंप करेंगी तो उस सूरत में तो काम नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको हकीकत बताऊं तो बाय गॉड मेरी 40 इयर्स एज है। मैंने जो आजकल सिस्टम चल रहा है ये अपनी इस 40 साल एज में नहीं देखा जो आजकल चल रहा है। आजकल जो है वो पहले ये होता था कि 6 महीने 7 महीने बाद प्राइजेस बढ़ती थी, अब तो जो है वो डेली बेसिस पे प्राइजेस बढ़ती हैं। महंगाई इस कदर है कि जो, और एक और चीज़ आपको बताऊं कि बेचने वाला चीज़ बेच के खुश नहीं है और ख़रीदने वाला चीज़ ख़रीद के खुश नहीं है। बाहर निकलते हैं तो हमें जो दावतनामे मौसूल होते हैं उसके हिसाब से तो शादियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्लाइंट परचेज़ करने वाला शादी का अगर आपके पास जो है वो हफ्ते में भी एक हो जाए तो ये गनीमत है। इस टाइम ये सिनेरियो चल रहा है, बिल्कुल काम नहीं है। और बिजली के बिल ही हमें सीधा नहीं होने देते। मालकान जो है वो कहते हैं हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, उनका अब दिल ही नहीं करता वो साल बाद 10% बढ़ाने पे। वो कहते हैं ज़्यादा किराया बढ़ना चाहिए। बिजली के बिल जो है वो हर दफ़ा पहले से ज़्यादा आ रहे हैं, और काम जो है वो रोज़ बरोज़ नीचे आ रहा है। मैंने यानी ये जो हमारा बाज़ार है, छोटा बाज़ार, इब्राहिम कलेक्शन इसकी बहुत मशहूर दुकान है, और हमारा काम बहुत अच्छा काम था। इस बाज़ार का भी बहुत अच्छा काम था, आपको गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा। अभी आप अगर हमारे बाज़ार का व्यू ले तो आपको शादर नज़र गाग चलता हुआ नज़र आएगा। क्यों? लोगों की कमर टूट चुकी है महंगाई से। पहले ये कहता हूँ कि हम लोग खुद अगर ठीक हो जाए, और हम जो है वो जो एक नापी तोली हमारी सियासत है कि जो जिसके पीछे अज़ल से चल रहा है उसी के पीछे चल रहा है, हम इसको छोड़ के हमारी अपनी नीयतें ठीक हो जाएं और हम सही मानों में वोट दें, और जिसको सेलेक्ट करके लाएं, अगर वो काम नहीं करता तो उसकी पैरवी ना करें, उसको निकाल के बाहर खड़ा करें, दूसरा बंदा आगे लेके आएँ, तब निज़ाम ठीक होगा। पहले कस्टमर का ना फ्लो बहुत ज़्यादा था, यानी हम सुबह 10-11 बजे तक ना एक अच्छा टारगेट पूरा कर लेते थे। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शाम तक पहला कस्टमर नहीं हम डील करते। आज भी जैसे आपने देखा है सैटरडे है, और सैटरडे में सदर में बहुत ज़्यादा काम होता था, लेकिन आप बाज़ार की हालत देखें, महंगाई की वजह से हर दुकानदार खाली बैठे हुए, किसी के पास कोई कस्टमर नहीं है। कोविड के बाद ना बहुत ज़्यादा मामला जो है डिस्टर्ब हो गए हैं ताजिर बरादरी के। कस्टमर भी नहीं रहा, और दूसरी बात है कस्टमर की कैपेसिटी भी नहीं है कि वो चीज़ें परचेज़ कर सके। सबसे मेन वजह है महंगाई, और महंगाई से हर बंदा तंग है। वो ये सोचते हैं कि पहले हम घर के बिल दे दें, उसके बाद ये चीज़ें पूरी करें। इस वजह से आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है बाज़ार भी और ताजिर बरादरी भी। ये बहुत पुराना बाज़ार है, और एक ये छोटा बाज़ार जो है इसे ना हर बंदा जानता भी और पहचानता भी है। एक वक्त ये था कि यहाँ पे लोग दूर दूर से आके परचेजिंग किया करते थे, और बाज़ार में इतनी रश होती थी कि कस्टमर इंतज़ार करता था कि दूसरा कस्टमर निकले और मैं इस दुकान से परचेजिंग करूँ। सबसे पुरानी दुकान हमारे बाज़ार में शेख स्टोर है, जिसका बड़ा नाम होता था, अनवर ब्रदर हैं, और ज़्यादातर जो यहाँ पे शॉप्स हैं वो गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स की हैं। हुकूमत की वजह से महंगाई है, और आप देखें कि इतनी महंगाई आगे कभी नहीं हुई जिस तरह अब दिनों में हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये सारा क्रेडिट जो है महंगाई का ये हुकूमत को जाता है। जी, राशिद अल हसन मीर मेरा नाम है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से मेरा तल्लुक़ है। तो हमें जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट मिली थी बीवी शहीद की वफ़ात के बाद, शहादत के बाद, उस वक्त आसफ़ अली ज़रदारी ने ये मुल्क चलाया है, और आप तारीख़ उठा के देख लें सबसे ज़्यादा कम कर्ज़े उन्होंने लिए हैं, और आवाम को सबसे ज़्यादा रिलीफ जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने दिया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में
और उससे हट के उस वक्त दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में बहुत फैली हुई थी। जनरल कियानी साहब ने रिक्वेस्ट की कि जी हमारी जो फ़ौज है उसकी 5-10% आप तनख्वाहें जो है ज़्यादा कर रहे हैं। तो आसफ़ अली ज़रदारी ने कहा हम 100% ज़्यादा करेंगे। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी नवाज शरीफ ने जो है वो कर्ज़े लिए हैं, इस वजह से महंगाई है। तो ये मौजूदा हुकूमत की नाराज़गी है। गो कि हम भी कोलिशन में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो PMLN के हैं और उसके बाद वज़ीर ख़जाना उनके हैं। अगर इस गवर्नमेंट की ट्रेन को अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी या आसफ़ अली ज़रदारी चलाते होते तो वाम को ये दिन ना देखना पड़ते। बाकी जहाँ तक महंगाई का तल्लक है, बिल्कुल है। इस बाज़ार में हर चीज़ हालांकि पूरे पिंडी इस्लामाबाद की निस्बत सस्ती मिलती है, उसके बावजूद गाहक नहीं आ रहे। जो दुकानदार हैं उनके लिए किराए देने मुश्किल है। लोग अपनी एक टाइम की रोटी नहीं पैदा कर सकते, बाकी लवाजमात पूरे करने तो दूर की बात है। तो इसकी ज़िम्मेदार सर नवाज शरीफ बरदरान है, बाकी कोई भी नहीं है। क्या आप ये देख रहे हैं कि मशरूत हुकूमत ही होगी? जी, मैं बासियत पॉलिटिकल वर्कर और बासियत सियासत का तालिब इल्म जो है ये आने वाले हालात को जो सियासी लिहाज से पाकिस्तान की सूरत हाल है उसको मैं देख रहा हूँ। उसमें जो है मुझे कोलिशन गवर्नमेंट लग रही है और कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो अकेले हुकूमत बनाए। जहाँ तक कोलिशन गवर्नमेंट की बात है तो फिर हमारे जो है आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं उनसे बेहतर कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का कोई माहिर नहीं है और इकानमी को भी वही चला सकते हैं। और जो मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान जिस मसाइल से दो चार है, इस बहरान से इसको सिर्फ वाहिद आसफ़ अली ज़रदारी हैं कि वो अपनी दानिशमंदी से जो है इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब ही इसको निकाल सकते हैं? इसकी बेसिक वजह बताएं। इसकी बेसिक वजह ये है कि आसफ़ अली ज़रदारी नापसंद नहीं है। वो किसी मसले को अपनी ज़ाती या ना का मसला नहीं बनाते। वो मुल्क के बारे में सोचते हैं जब हुकूमत में होते हैं। वो ये नहीं देखते कौन मेरा दुश्मन है। बल्कि एक सदारती सिगरेट में एक मीटिंग हो रही थी, मुझे किसी ख़ास दोस्त ने बताया कि उसमें उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के बेटे एजाज़ अल हक़ साहब को भी इन्वाइट किया। और जब एजाज़ अल हक़ साहब वहाँ गए तो आसफ़ अली ज़रदारी उठ के आके उनको मिले एहतरामन। मतलब मुल्क के लिए वो यहाँ तक जा सकते हैं। बाज़ार में भाईजान तकरीबन मुझे हो गए हैं 20-1 साल। हालात ही मुल्क के इतने ख़राब हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा क्या करे, खाना खाए या कपड़े ले बच्चों के। हालात बहुत ख़राब हैं। आप देख सकते हैं बाज़ार में बहुत रश होती थी, इधर टाइम नहीं मिलता था खाना खाने का। लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि पूरा दिन बैठे रहते हैं। बड़े भाई करते रहे, फिर उसके बाद मैं आ गया हूँ। लेकिन कारोबारी हालात इस हुकूमत में ना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क का। बहुत पहले बहुत रश होता था लेकिन अब वो हालात ही नहीं है, बिल्कुल कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। सीज़न में तो यहाँ गुजरने की जगह ही नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल हालात वो हैं। इस दफ़ा जो सीज़न हुआ है बिल्कुल ही मतलब बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क का। आजकल जो महंगाई हुई है, लोग घरों के खर्चे नहीं पूरा कर सकते, तो बच्चे के लिए सूट किधर से ले लें। शादियों का सीज़न है लेकिन फिर भी हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। घर के खर्चे नहीं चला सकते तो इधर बच्चों के लिए सूट वगैरह किधर से ले लेंगे। थोड़ा महंगाई कम हो जाए तो चलो फिर थोड़ा बहुत कुछ चलते निज़ाम चलाते। स्टेप बाय स्टेप यानी कि स्लो होता जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि अगर इससे हम 2 साल पहले की सोचे तो बहुत अच्छा काम था, हर चीज़ लेवल पे था। अब तो स्टेप बाय स्टेप यानी कि कम होता जा रहा है काम। हमने दुकानों पे यकीन माने डबल इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस हिसाब से काम बिल्कुल स्लो है। यानी कि लाखों रुपए बंद किया और काम सुबह के बताएं तो 2-3 हज़ार भी नहीं होते। वो हमारा अगर काम हो तो वो भी खुश होते हैं, हमारा ना होता तो उनको भी पता चल जाता कि नहीं। बस उम्मीद है अच्छे की और अच्छे की रखनी भी चाहिए, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। पहले जो कोरोना आ गया, ठीक है जी, उसमें काफ़ी हम लोग डिस्टर्ब रहे, ठीक है। उसके बाद अब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग अपना खाना पीना पूरा करें या शॉपिंग करें, ठीक है। पहले ये था कि महंगाई कंट्रोल में थी, लोग कुछ पैसे लोगों के पास मंथली बच जाते थे, लोग शॉपिंग कर लेते थे। अब तो हर चीज़ समझ लें कि आसमान से बातें कर रही है, जिसकी वजह से लोग शॉपिंग की तरफ कम रुझान हो जा रहा है। हर आने वाला जो ईयर होता है हमारे लिए पिछले ईयर से सेल माइनस जा रही है। तो बहुत ज़्यादा यानी कि पोजीशन ख़राब वाली सूरत हाल है। सीज़न की प्रोग्रेस ये है कि हमारे पास अगर 100% माल है तो 10% माल बच जाता है। इस साल 60% माल हमारे पास बच गया है, यानी कि सेल बिल्कुल माल हुआ है 40% हुआ है। तो उसमें देखें अब वो हमने जिनसे माल लिया उनको पेमेंटें भी करनी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सूरत हाल है। ओल्ड आइटम होती है ना, वो नेक्स्ट ईयर तो कस्टमर उसको लाइक ही नहीं करता है, तो हमें लाजमी बात है उसको लॉस करके सेल करनी पड़ती है, ठीक है। मकसद है हमारे लिए वो लॉस ही है, ठीक है। पहले तो महंगाई लॉस है, फिर आप समझ लें कि ये डॉलर मुल्क में है कोई नहीं है, और वो जो माल इम्पोर्टेड माल आते हैं वो भी आना बंद हुए हैं।
तो मकसद है कि महंगाई हर आने वाला दिन, रेट कपड़े के चढ़ी जा रहे हैं, मतलब कस्टमर की रेंज से चीज़ें बाहर हुई जा रही हैं हर आने वाला दिन। तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ख़राबी बढ़ती जाएगी हर आने वाला दिन। महंगाई हर तरफ, मकसद है कि वो कैसे शॉपिंग करें लोग, जो जब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं होगा। पेट्रोल आपके सामने है, लोग अपना खाना पीना पूरा करें, पेट्रोल डलवाएं बाइक में, क्या क्या करें, मकसद है कि मुश्किल है सूरत हाल। देखें जी, को अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे को अच्छा हुक्मरान दे दे, ठीक है, जो मतलब कि हमारे वतन से मुखलस हो, जो मकसद है कि अवाम का सोचे कि यार गरीब भी है, अमीर भी है, दरमियाना तबका भी है, सबको साथ लेकर चले, फिर ही मुल्क बेहतर हो सकता है। जब तक मुखलिस हुक्मरान नहीं आएगा तो हमारे लिए हालात ऐसे ही हैं, हर आने वाला दिन ख़राबी होगी।